हाय गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। सो आपको पता है मेरा एग्ज़ाम 5 नवंबर को था, तो मैं एग्ज़ाम देने जा रही हूँ पटना ऑन विक्रमशिला एक्सप्रेस। थर्ड एसी में मैंने बुक कराया था क्योंकि बहुत पढ़ना होता है, बहुत भीड़ होती है और पढ़ नहीं पाते हैं। तो आ जाइए एग्ज़ाम डे में। तो ये मैं पहन कर गई थी एग्ज़ाम देने के लिए, जो कि काफ़ी सिंपल टी शर्ट और पैंट था, क्योंकि आपको पता है ड्रेस कोड क्या होता है। इट्स लाइक नो बटन्स अलाउड, नो थिक सोल्स। तो मैंने चप्पल पहन के गई थी, लिटरली चप्पल पैक करा के लेके आई थी मैं। Hi guys, so today is finally Iniset and it's 6:30 a.m. in the morning और मैं जा रही हूँ एग्ज़ाम देने। This is my outfit because we are not allowed to wear something very special, so this is something special and I'm gonna go give my best. I don't have very high hopes, but I'm gonna do my best and we'll review it after the exam. So see you. मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी एग्ज़ाम के एक दिन पहले, और एक हफ़्ते पहले बिल्कुल कोल्ड हुआ था, एंटीबायोटिक्स चल रहा था, प्लस मोलर आ रहा था, उस कारण से अलग दर्द। तो इस कारण से मैं आपको ऐसे दिख रही हूँ। सो आपको मेरे चेहरे से साफ समझ में आ रहा होगा कि कितना एग्जॉस्टेड हूँ। आई वॉज एग्जॉस्टेड। आई एम रिकॉर्डिंग दिस लाइक 1 day लेटर, दैट्स वाई आई एम रिजॉइस नाउ। जाने में फ़ायदा है क्योंकि वो जो मेरे रबर बैंड होंगे, they will take it and throw it and they will give some stupid rubber band, so I don't want to lose my best scrunchies. चलिए अब थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। Like Maro girls, they are best, like they have integrated subjects like in one place and I love it. So at this moment I'm gonna revise only pearls and I'm revising since 2 days only pearls from Maro. रिपोर्टिंग टाइम कुछ 7:30 to 8:30 था। 8:30 में डोर क्लोज हो जाने वाला था, इसलिए मैं यहाँ से 7:15 में निकल गई। बेली रोड में था और मैं राजेंद्र नगर के पास कहीं पे रुकी हुई थी, मेरी मामी का घर है वहाँ पे। ये मैं पहुँच गई हूँ अपने सेंटर पे मुझे बहुत सारे अच्छे लोग मिले, मेरे कॉलेज के भी थे, लाइक भागलपुर के कॉलेज के। एंड वहाँ पर फिर लोग ऐसे पहचान रहे थे, बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत लोगों से बात की, जैसे कि प्रिंस जो मेरे बगल में बैठा था। थैंक यू सो मच, यू आर वेरी नाइस एंड आई होप आपका भी एग्ज़ाम निकल जाए। सो दिस वॉज द इन्वायरमेंट नियर माई सेंटर, इट वॉज़ फाइन। फिर एग्ज़ाम देने के बाद हम निकल के थोड़े गन्ने का जूस पिया। बहुत भूख लग गई थी क्योंकि सुबह से मैं तो कुछ खाई नहीं थी, मैं बस चाय पी के निकली थी। और गन्ने का जूस बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक कर देता है और मुझे तो बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद है। थोड़ा सा मक्खियाँ दिख रही है बट ठीक है यार, इतना इम्यूनिटी तो स्ट्रॉन्ग है ही। अब तो वैसे भी एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है। फर्स्ट एक्सप्रेशन एग्ज़ाम का एक ऐसा था, तो इस बार नया पैटर्न था। एक दिन पहले पता चला कि 4 सेक्शन में होगा एग्ज़ाम, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी बेटर था क्योंकि इट वाज लेस टायरिंग। क्योंकि 4 सेक्शन में था, 50 क्वेश्चन एक बार में अटैम्प्ट करना है। उसको भले ही हम नहीं देख सकते उस बार, बट इतना सफिशिएंट टाइम होता है 45 मिनट्स में कि हम अगर उस 50 क्वेश्चन में ही अगर देखना चाहें, जाके रिविजिट करना चाहें, तो उतना टाइम होता है कर लें। मैंने अगर मेरी बात की जाए, मेरा एग्ज़ाम कैसा गया, तो मुझे ऐसा फील हो गया कि काफ़ी बेसिक्स था। बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, काफ़ी ज़्यादा स्टैट क्वेश्चंस थे। और अगर किसी ने सही में बेसिक्स पूरा जिसका क्लियर है, वो बिल्कुल बहुत अच्छा करके आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि जस्ट बिकॉज दे चेंज्ड द पैटर्न, उसके कारण से इन लोगों ने जो है क्वेश्चन थोड़ा ईजी रखा, मुझे ऐसा फील होता है। एंड अबाउट व्हाट सब्जेक्ट केम मोर, आई वुड से कि मुझे तो फील भी नहीं हुआ कि मैंने मेडिसिन नहीं पढ़ा था। मैंने सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स और ईसीजी थोड़ा बहुत पढ़ के गई थी और उसी से क्वेश्चंस आए। बाकी क्योंकि मैंने सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ईयर पे फोकस किया था और ऑर्थो थोड़ा सा पढ़ लिया था, तो ऑर्थो के क्वेश्चन भी बहुत कम ही मुझे मिले। बाकी जैसे कि मैंने पीट्स पढ़ा था, बट ज़्यादा क्वेश्चन पीट्स और सीसीएम को मिला के क्वेश्चन आए हुए थे, तो ज़्यादातर देखने को यही मिला था कि सारे इंटीग्रेटेड क्वेश्चन ज़्यादा थे। तो अगर फर्स्ट और सेकेंड ईयर प्लस ऑब्सकाइनी एंड प्लस सीसीएम जो है, अगर कोई पढ़ के गया होता ढंग से, तो उसका 100% क्लियर होना है। और जहाँ तक बात मेरी रही कि मेरा पेपर कैसा गया, मैंने जितनी तैयारी की थी उस हिसाब से मेरा पेपर अच्छा गया। अब जो होना है भगवान जाने। और सेंटर कैसा था? सेंटर अगर देखा जाए तो
ठीक था, लेकिन मतलब होना चाहिए था कि एसी भी रहता अंदर, क्योंकि कंप्यूटर इतना सारा चल रहा है, प्लस इन लोगों ने गेट बंद कर दिया था जिस कारण से बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी अंदर। बट स्टिल इट वाज फाइन, काफ़ी अच्छे इन्विजिलेटर थे, बहुत पोलाइटली बात कर रहे थे, बहुत रूल्स को फॉलो कर रहे थे, और वॉशरूम जाने का भी टाइम दे रहे थे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बीच बीच में जाना होता है, लाइक 3 घंटा है हमारे पास। एक अच्छा फीलिंग ये हुआ कि जहाँ पे मैं बैठी थी बहुत लोग मुझे पहचान रहे थे कि अच्छा आप भागलपुर से हो ना, क्योंकि भागलपुर में पहले मैं पढ़ती थी। एंड अ लॉट ऑफ पीपल लाइक रिकॉग्नाइज्ड मी, अ लॉट ऑफ पीपल केम एंड टॉक्ड टू मी अबाउट द होल थिंग कि कैसा गया एग्जाम एंड ऑल द यूट्यूब एक्सपीरियंस। एंड आई फेल्ट रियली गुड कि चलो कम से कम लोग इस, मतलब मुझे लगा था कि सिर्फ नीट एस्पिरेंट्स लोग मुझे जानते हैं, बट यहाँ पे मेडिकल कॉलेज वाले भी जानते हैं। बस उन लोगों ने बोला कि अभी मैं वीडियोस नहीं देख रही थी क्योंकि एग्जाम्स थे, तो मैंने बोला मैं बना भी नहीं रही थी। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि चलो यूट्यूब तो कंटिन्यू करना है, यूट्यूब बंद नहीं करना है, पढ़ाई साथ में चलेगा एंड यूट्यूब साथ में चलेगा। आजकल पटना में ट्रैवल करके बिल्कुल फील नहीं आता कि हम बिहार में, ऐसा लगता है बिल्कुल दिल्ली का किसी फ्लाईओवर पे जा रहे हैं, बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं। घर आते ही मम्मी ने तो डर से पूछा नहीं मेरे से कि कैसा एग्ज़ाम गया, अच्छा खाना परोस दिया। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, आज एग्ज़ाम खत्म हुआ है तो आज हम चलेंगे बाहर और थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे, मूवीज़ देखेंगे। मूवी जा रहे हैं देखने, मिशन लौटते समय होगा तो चल लेंगे, निकल के पहले तो गाइस एग्ज़ाम के बाद as usual ritual I have come for movie and मिशन रानीगंज हम आए हैं, और मम्मी मामी भैया सब साथ में, एंड I think I don't look so tired, so let's see मिशन रानीगंज कैसा होता है। I didn't wanted to come, like I was really tired at one point, like I wanted to cancel but I was like okay ठीक है। मम्मी was forcing so much कि चलो ठीक है देख लो मूवी, कुछ खा लेंगे बाहर जाके, आज बनता है। Otherwise I was totally tired because I woke up at 4 in the morning and I was studying at night, so like this is some kind of ritual we have to follow after exams, so here we are। भाई 200 से कम तो कभी मूवी थिएटर के बाहर कोई खाना नहीं देखा, लेकिन यहाँ पे दिख गया तो मैंने सोचा कैप्चर भी कर लेते हैं। हम शॉपिंग के लिए गए तो थे, बट दिवाली की इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि एक टूथपेस्ट के लिए भी बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए हमने उसको स्किप करके खाने के लिए चले गए बीकानेर, जहाँ पर बहुत ही टेस्टी खाना मिलता है अकॉर्डिंग टू पटना पीपल। तो हमने बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर की, आप देख सकते हैं। एंड फाइनली आई एट दिस मंचूरियन एंड राइस बाउल। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर्स थे, सो मुझे ये मिला